चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना के लिए 24 से 27 मार्च तक भूमि सर्वे किया जाएगा। इस दौरान 5 गांवों के 163 खसरे प्रभावित होंगे। 24 से 25 मार्च को बंजी और सरोला, जबकि 26 से 27 मार्च को चिरई पानी, खैरबना और चित्ताजोर में सर्वे होगा। प्रशासन ने सभी भूस्वामियों से जरूरी दस्तावेजों के साथ मौके पर पहुंचकर सहयोग करने की अपील की है। अनुपस्थित रहने पर भविष्य के विवाद की जिम्मेदारी खुद की होगी। आपका नाम? मैं विजय प्रकाश पटेल, एडवोकेट जी, और मैं DRCC रेलवे डिवीजन बिलासपुर का मेंबर रह चुका हूँ। पटेल जी, आपने पिछले कई वर्षों से रेल के संबंध में एक अभियान छेड़ा था, तो वो आंदोलन बीच में स्थगित हो गया, क्या वजह थी? क्या आपकी मांग पूरी हो गई? जी, मैं ये जो रेलवे का प्रोजेक्ट जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पारित किया, पास किया, बजट प्रावधान किया जी, और अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार आधे आधे वित्तीय बजट के साथ जी, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में उन्होंने सहमति व्यक्त की, फंड रिलीज कर दिया, इतना भारी राशि उपलब्ध रखा हुआ है जी, और उस काम के लिए जो समय सीमा थी, उस समय सीमा पे काम नहीं किया जा रहा था और कोई सुनवाई हो नहीं रही थी, सारा काम रुका हुआ था। उसके लिए बीच में जब एक कांग्रेस की सरकार आ गई, भूपेश बघेल की सरकार बनते ही इससे मुंह मोड़ लिया गया और छत्तीसगढ़ शासन ने जो वादा कर दिया था और लिखित रूप से MOU हस्ताक्षर कर रखे थे डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में, उसका पालन यहाँ होना था, उन्होंने नहीं किया और इसके कारण से 5 साल यूं ही बर्बाद हो गए। जिस प्रोजेक्ट को 2 साल में पूरा होना था, उसके लिए 5 साल तक उसके फंड रिलीज के लिए हम आंदोलन करते रहे। हम यहाँ मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में घंटानाद सत्याग्रह, हमको प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी की तस्वीर के सामने रोज लगातार नियमित रूप से पूरे कोरोना के दौरान और विपरीत स्थितियों में भी वो लगातार घंटानाद सत्याग्रह जारी रहा। उसके बावजूद बिना कुछ किए सरकार केवल आश्वासन देती थी और बिना कुछ कहे भूपेश सरकार चली गई। उसके बाद जब आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बीजेपी की बनी, उन्होंने आते ही 2 महीने बाद के बजट में उसको स्वीकृत जो प्रावधान था उसको मंजूर किया और अपने हिस्से का फंड रिलीज किया। तो ये गति अभी तक काम में क्यों नहीं आ रही? क्या वजह, कहाँ रुकावट है? देखिए, कोई काम चूंकि व्यक्तिगत नहीं होता, आजकल की मैं कहूँगा नहीं, प्रवृत्ति बदल गई। अधिकारी कर्मचारियों को जब कोई कहीं व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई ऐसा रुझान नहीं दिखता तो वो उस काम को अपने काम की तरह नहीं ध्यान देते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि बहुत मुश्किलों से ये प्रोजेक्ट पास हुआ था। ये प्रोजेक्ट से कितने लोगों को फायदा होता है और किन किन जिले संभाग को फायदा होता है? देखिए, ये सौभाग्य विषय है। ये केवल मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी कोयलांचल क्षेत्र नहीं है। इस क्षेत्र में सरगुजा और शहडोल संभाग की लाखों जनता जुड़ी हुई है, जो विभिन्न स्थितियों से यहाँ से जुड़ाव रख करके आना जाना करती है, जिनको यात्री बसों का, यात्री ट्रेनों का बराबर विकल्प चाहिए, साधन चाहिए। और आज जब एक ट्रेन ऐसी जो बिल्कुल नज़दीक से गुजर जाती है, उसे पाने के लिए मोदी सरकार जी ने सर्वे करके 3 बार और ये पाया कि वास्तव में लाखों आबादी छूट रही है, उनको लाभ नहीं। कोई यात्री उस अंबिकापुर से बिजली तक सेक्शन में कोई यात्री रहता नहीं, टोटा रहता है यात्रियों का, तो रेलवे को नुकसान। इससे उबरने के लिए इस प्रोजेक्ट को पारित किया गया। सारा सब कुछ जब हो चुका है, जब दोनों सरकारों ने फंड दे दिया है, रकम रखी हुई, इतनी बड़ी धनराशि आज इतने वर्षों से पड़ी हुई है और उसके बावजूद कोई काम जो है जिस तीव्रता से किया जाना, बोलिए, जिस काम को अब हो जाना चाहिए था, सारी व्यवस्थाओं के बावजूद काम में गति नहीं है। तो जो कछुआ छाप चाल कहते हैं लोग बाग, वो उससे भी गए गुजरी स्थिति से हम गुजर रहे हैं। आज अधिग्रहण के लिए कितना लंबा वर्ष लग गया, अधिग्रहण हुआ नहीं अभी तक, न तो भुगतान हुआ है, न चेक बटे हैं और मुआवजा किसी को दिया नहीं गया है और उसके बाद अधिग्रहण की अंतिम कार्यवाही अटकी हुई है। इसको तीव्रता से अब किया जाना चाहिए और इतनी तेजी हो कि टेंडर 1-2 महीने के अंदर टेंडर पास होकर निकल जाए और काम शुरू हो जाए, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता एक आपका अगला कदम कौन सा होगा ताकि इस कार्य में गति आए? देखिए, ध्यानाकर्षण कराने के लिए जहाँ पे आप सब लोग का, मीडिया साथियों का भी सहयोग है, हम अपना खुद जो है इस पूरे अंचल में कोहराम मचा रखे हैं और यहाँ इस क्षेत्र की जनता एक एक दिन आंदोलित स्थिति से गुजर रही है, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा है। इसलिए क्योंकि दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की काम करने वाली सरकार है। आज इसी सरकार ने न केवल फंड रिलीज किया, बल्कि वो दोनों सरकारों ने अपने अपने हिस्से को
तत्काल उपलब्ध करा दिया है। अब अधिकारी कर्मचारियों को समय निकालना होगा, दिलचस्पी बढ़ानी होगी और ये महसूस करना होगा कि कितनी जल्दी ये काम पूरा हो जाए और यहाँ क्षेत्र के लोगों को ये ट्रेन मिले और रेलवे का वित्तीय फायदा मिले। ये इस बात का इंतजार किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।